बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 8th की बुक में से। तो इस एक्सरसाइज का जो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें है कि जो है नल सेट के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछी गई है। और यहाँ पे जो भी सेट यहाँ पे जो गिवन है ये कंप्लीटली आपको नजर आ रहे हैं। इनके बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से सेट नल सेट होंगे या फिर कौन से जो है वो दूसरे सेट होंगे। तो सबसे पहले तो नल सेट अगर हमें नंबर पूछे होते, यानी कि एक ए सेट है 1 2 3, तब हम कहते कि ये तो खाली सेट नहीं है। नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट यानी खाली सेट। तो हम कह देते कि ये तो एम्प्टी सेट नहीं है। और नंबर में अगर ऐसे पूछा जाता कि बी ये जो एक ए सेट है ये एक खाली सेट है, तो अब हम कह देते कि ये एक एम्प्टी सेट है, यानी कि हमें क्लियर हो रहा है। लेकिन ये वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो पूरे का पूरा ऐसे सेट बता रहे हैं ये नल सेट होगा या नहीं। वैसे नल सेट का आपको पता चल गया कि यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन अब हम जो है नंबर वाइज इस क्वेश्चन को भी ऐसे जो स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन को समझने के लिए कि वो जो है एम्प्टी सेट होंगे या फिर दूसरे सेट होंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एक आप इस सेंटेंस को एक जो पूरा जो सेट गिवन है यानी कि इस सेंटेंस गिवन है इसको पढ़ेंगे। जब आपको ये पूरा जो है यानी कि आपको ट्रू नजर नहीं आए, इसका पूरा जो सेंटेंस का जो मतलब होगा वो अगर ट्रू नजर नहीं आए, यानी कि आप समझ जाएं कि ये झूठ बोल रहे, तब आप कह देंगे कि ये एम्प्टी सेट है। ठीक है। कब बोलेंगे आप इसको एम्प्टी सेट? जब आपके पास इस सेंटेंस को पूरे को पढ़ेंगे और आपको झूठ नजर आएगा, यानी कि आपको क्लियर नहीं होगा कि ऐसे तो कभी होता ही नहीं है, तब वो नल सेट होगा। और जब आपको सेंटेंस पढ़ते हुए समझ में आ जाए कि हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं, तब आप कह देंगे कि वो नल सेट नहीं है, वो कोई सेट होगा। तो अब देखें, अगर इस क्वेश्चन की मैं पहले बात करूं, इस क्वेश्चन के अंदर देखें सेट ऑफ ओड नंबर्स। आपको ओड नंबर का तो पता है ना, जैसे कि मैंने 1 और 3 यहाँ पे लिखे थे 2 को छोड़ के। 1 3 5 7 9 इस तरीके के जो नंबर होते हैं ये तो ओड होते हैं। तो सेट ऑफ ओड नंबर आर डिविजिबल बाय 2। तो क्या ये जो ओड नंबर होते हैं ये 2 से डिवाइड होते हैं क्या? ये 2 से डिवाइड कंप्लीटली का मतलब है कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आप इन नंबरों को डिवाइड करेंगे तो क्या ये इसका रिमाइंडर 0 आता है? तो नहीं आता। ये कभी भी नहीं हो सकता कि ओड नंबर को 2 डिवाइड करे। किसी भी ओड नंबर को 2 डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये तो ऐसे के यानी कि गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तब हम इसे जब भी गलत कोई इंफॉर्मेशन सेट के अंदर आएगी तब हम उसको कह देंगे कि ये तो नल सेट हो गया। ठीक है, ये नल सेट होगा। तो ये नल सेट हो गया। अब ये जो पार्ट ए का था इसका आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? ये नल सेट होगा। जब भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तब आप कह देंगे वो नल सेट है, अदरवाइज कह देंगे कि वो सेट है। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो पार्ट बी के अंदर देखें, यानी क्वेश्चन तो 1 है लेकिन पार्ट बी को देखें। सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 3 इक्वल साइड्स। तो ऐसे ट्राइंगल्स का हमें सेट लिखना है जिसके अंदर जो साइडें होंगी वो 3 होंगी और वो तीनों इक्वल होंगी। ठीक है, एक ट्राइंगल तो ऐसे होगा, क्लियर। लेकिन इसकी जो ये तीनों साइडें होंगी वो इक्वल होंगी, तब ऐसे सेट लिखने हैं। तो आपको पता है कि ये सही होता है कि जब भी ट्राइंगल हो उसकी तीनों साइडें इक्वल हो। हाँ, एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर उसकी साइडें इक्वल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट सही बता रहा है कि एक ऐसा ट्राइंगल भी है, ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी साइडें
इक्वल हो सकती हैं और उनको हम बोलते हैं, उनका स्पेशल नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो ये सेट क्या हो गया, एक नल सेट नहीं होगा। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट थी, इसलिए ये नॉट अ नल सेट। ठीक है, ये नल सेट नहीं है। तो ए पार्ट हमारा नल सेट हुआ था। नल सेट जो भी होंगे मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। नल सेट्स, तो नल सेट के जो भी पार्ट होंगे, यानी कि ए पार्ट जो था वो नल सेट था। उसके बाद तीसरा जो है नल सेट नहीं हुआ। अब हम चेक करते हैं सी के अंदर। तो सेट ऑफ कार्स विथ 2 डोर्स, ठीक है। एसी कार का सेट, एसी जो है कारों का सेट जिसके सिर्फ 2 दरवाजे होते हैं, क्या होता है आपने देखा है? हो सकता है आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने तो देखा है कि ऐसी कार्स भी हैं जिसके सिर्फ जो है 2 गेट होते हैं, एक उस साइड पे एक इस साइड पे, ठीक है। वैसे तो अगर आप आम जो कारें चल रही हैं तो उनके 4 दरवाजे होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कारें भी हैं जिनके 2 दरवाजे होते हैं। तो ये भी सेंटेंस यानी सही था। तो इसको भी आप लिख देंगे कि नॉट नॉट नल सेट। ये नल सेट नल, मैंने नल को गलत लिख दिया, तो ये नॉट नल सेट हो गया। क्लियर? तो ये भी नल नहीं हुआ, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही होगी, ये गलत था, सिर्फ ये नल सेट में आ गया था। अब इसको पढ़ते हैं, द सेट ऑफ गर्ल्स हैविंग जो है कि हैविंग 200 किलोमीटर्स ईच के ऐसी गर्ल्स, ऐसी लड़कियों का सेट लिखें जिसका हर एक गर्ल का जो सेट वजन होगा, जो वेट होगा वो 200 किलोग्राम होगा। क्या ऐसा होता है? आप बताएं। तो ऐसा तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, यानी कि कोई ऐसी गर्ल्स का जो वेट है, गर्ल का जो वेट होगा वो 200 किलोग्राम से भी 200 किलोग्राम या उससे ज्यादा होगा। तो ये सेट की भी जो स्टेटमेंट इसने बता दी, ये हमारे वैसे ये गलत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो ये एक सेट जो है नल सेट बन गया, ठीक है। स्टेटमेंट गलत आ गई तो नल सेट, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट बता रहा है, गलत स्टेटमेंट तो नल सेट। तो हमने यहाँ पे इसके आंसर में डी भी लिख दिया कि ए और डी नल सेट थे। उसके बाद इसको हम ई को चेक करते हैं, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल्स का सेट जिसके अंदर 2, यहाँ पे जो ये चीज थी ना, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया इस चीज ने। कोई भी साइड ही, जो कोई भी ट्राइंगल होता है तो उसकी कम से कम मुख्तलिफ जो भी साइड होंगी वो एक एक ही होंगी ना। तो एक ही साइड 2 मरतबा तो नहीं आएगी, एक ही एंगल साइड नहीं, एक ही एंगल 2 मरतबा नहीं आएगी, ये मुख्तलिफ ये मुख्तलिफ ये मुख्तलिफ। तो एक ही ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 2 मरतबा आ जाए, 2 मरतबा कोई भी एंगल नहीं आएगी किसी भी ट्राइंगल के अंदर। तो ये भी जो स्टेटमेंट थी, ये भी एक गलत स्टेटमेंट इन्होंने दी है, जिसको हम गलत करार करके हम लिख देंगे कि ये भी नल सेट हो गया। तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया नल सेट, यानी कि ई का भी जो ऑप्शन था वो भी नल सेट हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे अब हमारे पार्ट एफ को, इसको चेक करेंगे। द सेट ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग 4 साइड्स। ये तो क्लियर है, आप एक पैरेललोग्राम निकालें। यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम निकाला, ठीक है। या फिर ऐसे भी होता है, या फिर इसको आप थोड़ा सा इसे ऐसे टेढ़ा करके फिर भी आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके के भी, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है, लेकिन आप इसमें भी देखें, इसमें भी कितनी वर्टिक्स हैं, या कितनी वर्टिक्स हैं, वर्टिक्स का मतलब है ये वाली चीजें। तो ये 1 2 3 4 ही होती हैं। इसमें भी देखें 1 2 3 4, तो 4 4 तो हो रही हैं। तो इसका मतलब कि ये तो सही है, पैरेललोग्राम हैविंग 4 वर्टिक्स, तो 4 ही वर्टिक्स होती है। तो ये स्टेटमेंट 100% सही है। तो ये भी हमारे पास नल सेट नहीं होगा, नॉट नॉट नल सेट हो जाएगा। क्लियर? नॉट नल सेट, तो ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही थी। तो इसको अब चेक करते हैं। तो जी पार्ट को चेक करते हैं कि सेट ऑफ जो है सेट ऑफ
odd number which are perfect square, ठीक है। सेट ऑफ ओड नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये होता है हर सेट का परफेक्ट स्क्वायर होगा? सेट का परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाँ ये भी सही है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा जैसे कि ओड नंबर 25, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो यानी कि रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही थी, इस हवाले से ये भी स्टेटमेंट सही थी, ये नल सेट नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास नॉट नॉट नल सेट में हो जाएगा, ठीक है, नॉट नल सेट। ओके, तो अब हम पार्ट एच की तरफ बढ़ते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन वन, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन वन। तो सेट ऑफ ना, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नंबर का सेट जो वन से छोटा हो, होल नंबर्स। तो उसके अंदर एक तो एलिमेंट भी तो आ सकता है, होल नंबर के अंदर जीरो है ना, तो ये भी तो एक सेट बन गया। होल नंबर की बात कही गई है, तो होल नंबर कौन से होते हैं? तो इसको हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। तो हमें यहाँ पे कहा गया कि ऐसे नंबर का, ऐसे होल नंबर का सेट जो वन से छोटे हो, तो इसको भी हमने आसानी से लिख दिया यहाँ तक इसको छोड़ करके। तो ये भी तो सेट बन रहा है, यानी कि स्टेटमेंट कंडीशन तो बन रही है ना, तो फिर ये भी सही हो गया, ये भी जो है नॉट नल सेट होगा, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट नल सेट। ओके, नॉट नल सेट में आ गया। अब बात करते हैं आई पार्ट की, ठीक है। अब तक हमारे पास जस्ट 3 नल सेट आए हैं, और इसके बाद द सेट ऑफ मंथ्स, सेट ऑफ मंथ्स विथ 27 डेज, ऐसे मंथ का जो है सेट बनाए जिसके अंदर जस्ट 27 डेज आते हैं। तो ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जिसके अंदर 27 डेज आए। तो अब जो छोटे से छोटा जो मंथ है वो भी है फरवरी का, जिसमें कभी 28 होते हैं, तो किस साल में 4 साल के बाद एक आता है वो 28 होते हैं, और फिर आ जाता है 4 साल तक फिर 90, ये यहाँ तक होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इससे अलावा तो 27 किसी में भी नहीं होंगे, तो ये एक रोंग स्टेटमेंट थी, ये एक रोंग स्टेटमेंट थी। तो यानी कि ये एक जो गलत लिखा हुआ था, तो हम इसको कह देंगे अब ये नल सेट हो गया। जब भी गलत स्टेटमेंट आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि यो नल सेट था। क्लियर, इसको भी आपने नल सेट। तो अब पार्ट आई भी आ गया इसके साथ, अब ये भी इसकी फैमिली का मेंबर बन गया। तो नल सेट के अंदर जस्ट ये 4 आ गए अभी तक। इसको देखते हैं अब जो इसका लास्ट पार्ट है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के भी अंदर इसको बताया था कि ऐसा प्राइम नंबर का सेट जो इवन हो, वो एक 2 होता है, जो इवन भी होता है, जो प्राइम भी होता है। क्लियर, तो ये भी तो एक सही हो गया जिसको हमने बना लिया आसानी से। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट हो गई। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे कि नल सेट का जो है कॉन्सेप्ट कैसे, इस सेट के अंदर आपने ये सारी चीजें सीखी होंगी इस क्वेश्चन के लेक्चर के अंदर। यानी अगर नंबर में होता है तो आप वो तो क्लियरली खाली सेट ऐसे लिखा होता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में आपको कोई चीज बताए कि एम्पटी होगा या फिर कोई सेट है, तो आप जब भी स्टेटमेंट को पढ़ के उसको अगर आप फॉल्स करार देंगे तो वो नल सेट में चला जाएगा, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो वो एक नल सेट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कौन कौन से आए नल सेट के, ये मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं, तो ये सारे के सारे नल सेट होंगे, इसके अलावा कोई भी सेट नल सेट नहीं होगा। तो आई होप कि आपने नल सेट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन गेन की होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।